क्या मेरा 16√5/7 नहीं 4√2 आ रहा है इसका आंसर। बस क्वेश्चन एक बार देख लो आप। दिस वाज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन की बात हो रही है। नहीं, ये नहीं था सर, दूसरा था। अरे तो लास्ट क्लास में 3x + y ये + 7 = 0। हाँ सर, इक्वेशन अलग थी। ये वाला हाँ ये यस। इसका, हाँ 16√5/7 बस ये एग्जैक्ट ये। करेक्ट। ओके नेक्स्ट, ये वाला सर ये सॉल्व करो एक बार। क्या लिखा है? लेटर लाइन मेक्स π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये नहीं सर, वो पहले वाला, वो 16√5/7 वाला। ये वाला हाँ एक लाइन है आपके पास, 3x + y + 7 = 0, ठीक है ना। आपको 2, 3 का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक लाइन के पैरेलल, तो ये लाइन कौन सी है जिसके पैरेलल बात हो रही है? x - 2y + 5 = 0। तो इसका स्लोप क्या रहा होगा? हाफ। यस, तो हाफ इज योर tan थीटा, एग्री? हाफ आपका tan थीटा है, ठीक है ना। तो हाफ अगर मेरा tan थीटा है, एक सेकेंड ना, इसी लाइन से हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का मेजर्ड पैरेलल टू दिस। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज, व्हाट इज दिस पॉइंट? कैन आई से दैट इट इज 2 + r cos theta, where r is the distance. अच्छा हाँ, Cos of theta is how tan much? थीटा पता है, sin cos निकल जाएगा। 2/√5। sin theta is 1/√5, है ना। तो 2 प्लस ये 2/√5, कॉमा 3 + r 1/√5। अब इस पॉइंट को इसमें डाल दो, r निकल जाएगा आपका, है ना। इजी। हाँ सर, इजी एकदम। ओके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को देखो, भूलना नहीं है। ये तो अभी पढ़ रहे ताजा ताजा है, 6 महीने बाद भी आपको आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया। सर एक मिनट, थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ आया है ना सर। हाँ सर आया नहीं। और कौन सा देखना है? बस ये हो गया ना क्वेश्चन, ये वाला आपका आ गया। हाँ तो इसका इसका क्या आया था? 26/√3 + 1। हाँ सेम। अरे वाला तो नहीं आ रहा था मेरा। ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेटर तो लाइन इसका में आंसर बता दो सर सर। एक बार आंसर लिखो। 26 हाँ बस ये। सेम आया। आ गया। यस। ये नहीं आ रहा है सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ नहीं आ रहा है ये वाला। मेरा नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं आया। देखो क्या लिखा है, लेटर लाइन मेक्स π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक लाइन है जो π/3 एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो समथिंग दिस लाइन इज देयर, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 4,7। वेरी गुड, चलो ठीक है। एंड इंटरसेक्ट्स दिस लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है भाई। ये पॉइंट भी, ये ए है आपका कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट्स द लाइन एट दिस, क्यू नहीं होगा, ये पी ए होगा, ठीक है ना। क्यू तो पॉइंट पता ही नहीं हमें, तो पी ए ही निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये पी पे इसको काट रही है, निकाल नहीं लोगे क्या आप? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए से आप कोई पॉइंट को एज्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 + r cos थीटा 7 + r sin थीटा, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो r आ जाएगा आपके पास, cos थीटा हाफ आ जाएगा, sin थीटा √3/2 आ जाएगा। सो 4 + r/2, 7 + r √3/2। इसके बाद भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर अब हो जाएगा। बस यही तो फंडा है, कॉन्सेप्ट यही है। हाँ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो लिखना में तो प्रॉब्लम है। और ये r है आपका, जो दूरी है वो r है, आपको r ही ढूंढना है, ठीक है। तो चेंज कर लेना वहां पे, या तो पॉइंट का नाम q कर दो तो आप pq फाइंड आउट कर लो, या पॉइंट का नाम a दे दिया तो हाँ pa सर, वो तो समझ गए थे कि वो पी क्यू होगा। हाँ सर ठीक वो है ना। तो उस हिसाब से आप चेंज कर लें, इसको चेंज करना ज्यादा बेटर है। लेट्स मेक दिस नेम एज q, ठीक है। तो आई थिंक ये भी हो गया आपसे। फिर ये वाला हो गया था, ये तो क्लास में करवाया था मैंने, तो ये तो है ना। और सर वो 3 क्वेश्चन इनसाइड द ट्रायंगल वाला। इनसाइड द ट्रायंगल वाले बोले थे लैम्डा, लैम्डा 2 वाला। हाँ ये वाला। इसमें आपका आंसर लैम्डा का ही आ रहा है, चेक कर लो फटाफट। यस यही आया। हाँ सेम। ठीक है। यस। नेक्स्ट, फाइंड अल्फा इफ द पॉइंट 0, अल्फा लाइज इन द ट्रायंगल 3 से 4। 3 to 4। यस। देखो करोगे तो फायदा होगा, करोगे तो पता चलेगा Yes, sir. क्वेश्चन में से और कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, वरना सब खेल है,
ठीक है ना, करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वरना स्टैच्यू की तरह तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करोगे तो सीखोगे कि हाँ ये ऐसे करना था। और आपके मॉड्यूल में इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, हम लोगों ने इसको स्पेसिफिकली इसी टारगेट को लेके क्वेश्चन सारे निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये खासियत है, टॉपिक के नीचे उसी के स्पेसिफिक 5-6 अच्छे क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 7 अगर होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर माइनस ये रह 16 जाता बाई खाली। 11 से माइनस 4/3। उसको ऐड करना पड़ेगा, आंसर नहीं है इसका, ये बना दिया है खुद से। क्या है आंसर बताओ? माइनस 16 बाई 11 से माइनस 4/3। सर अब ये सही है कि मुझे नहीं। बाकियों का क्या सर है? ये वाला करना भूल गया था सर मैं। थोड़ा बहुत अदर्स, मोहम्मद नल्ला वाला है, सिद्धार्थ है। ये वाला नहीं करा था। क्यों नहीं करा भाई? फिर आप लोग बोल रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? जो क्लास के क्वेश्चन है वो तो नहीं किया आपने। मुस्तफा क्या कर रहा है? सर ये वाला नहीं आया। तो तुम पूछते भी नहीं हो। सर अभी तो बोला ये वाला नहीं आया। तो मैंने तुमसे पूछा तब तुमने बताया, ये खुद से बोला इसने। सर अभी बोला मैंने, पहले ही आपने जब ये आंसर लिख रहे थे। अर्श का क्या स्टेटस है? अर्श हुसैन का क्या स्टेटस है? हुसैन, आयुष, ताहिर। फिर तुम लोग बोलोगे मार्क्स हमारा नहीं आ रहा है। सर मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? मार्क्स कैसे आएगा यार, तुम लोग कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, सॉल्विंग भी किया कि नहीं पता नहीं चल रहा है। ताहिर, आयुष, सर ये यस सर। ये नहीं किया ताहिर तुमने ये वाला? नहीं सर। सही वाला नहीं हाँ सर क्यों नहीं किया? बताया जब आपको क्लास में प्रायोरिटी इन्हीं चीजों को देनी है, आपको जो क्लास में क्वेश्चन दिया है वो तो सबसे पहले करना है। बाकी कॉन्सेप्ट कैसे चेक करोगे आप, आपको आता है कि नहीं आता? चलो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइन प्लॉट कर लो आप, ट्राइंगल की लाइंस प्लॉट कर देंगे आप। क्या क्या सर ये है? वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला ये कितना आ जाएगा? 0, अल्फा वाला था ना, हम्म, तो उसमें वो लाइन की इक्वेशन से नहीं हो रहा था क्योंकि अल्फा एलिमिनेट नहीं हो रहा था। नहीं 0, अल्फा का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, पॉइंट अरे वाई से एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, तो वाई एक्सिस में कहां से कहां तक जा सकते हैं हम? ठीक है ना, देखो अभी मैं बना रहा हूँ। ये लाइन कौन सी है? 4,0, 0,3। तो ये एक लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। 3x + 4y = 12। नेक्स्ट दूसरी कौन सी हो जाएगी? 4x + 3y = 12। ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी एक। 4x + 3y = 12। ये पास होगी 3,0 से, ये होगी 0,4 से, और x - 2y = 10। ये कहाँ से पास हो जाएगी? 0,5 से। 0,5 हाँ, और -10,0। यस 0,5। सो समवेयर हियर, यहाँ से कहीं ना कहीं 0,5, और ये -10,0 कहीं ना कहीं यहाँ से। सर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था कि फाइंड लैम्बडा इफ पॉइंट 0, λ,2 वाला था। बहुत ये सारे भी क्वेश्चन दिए थे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। नहीं सर ये वाला में। अब y की वैल्यू क्या होगी? 0, तो दिख रहा है ये ट्राइंगल कौन सा बना आपका? पहले तो शेडेड रीजन तो यही आ गया ट्राइंगल। दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज योर ट्राइंगल, प्यारा सा ट्राइंगल आ गया आपके पास। अब इसमें जो भी 0, होगा 3 अल्फा से इज 4 के नथिंग बीच बट अ होगा। लाइन, y एक्सिस वाली, तो वो यही होगी लाइन। इसमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 to 4। अब इसी क्वेश्चन में वो बोल रहा है इफ अल्फा 2 अल्फा + 7 है, तो अल्फा 2 अल्फा + 7, तो अल्फा 2 अल्फा + 7, तो y सर मतलब ये इसी ने = आपने लिखा था कि ये इजी है क्योंकि ये तो सीधा ग्राफ से ही हो रहा है। यस, तो ये क्या हो जाएगा? y = 2x + 7 आ जाएगा। हाँ तो सर। y = 2x + 7 का मतलब क्या है? जब मैं इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगा तो x की क्या वैल्यू होगी? वही अल्फा की वैल्यू होगी। तो y = 2x + 7 आप ड्रॉ कर लो। सो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y आ जाएगा 7। सो लेट मी ड्रॉ इट विथ येलो। ये लाइन कहीं ना कहीं 0,7 यहाँ पे आ जाएगा, और x - 7/2 मतलब कहीं यहाँ से पास होगा।
सो दिस इज योर लाइन, ठीक है ना, ऐसी कुछ लाइन बनेगी आपकी। अब इसमें एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 का सबके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो आप, किस किस के साथ क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा, देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ठीक है। तो ये जो येलो वाला लाइन है मेरा x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको जहां पे कट करेगा वो x की वैल्यू, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 को जहां पे कट करेगा वो वैल्यू, ठीक है। वो दोनों वैल्यूज निकाल लें आप। यस, तो क्या क्या आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको साइमल्टेनियसली इसके साथ। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आ गया, तो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 20 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13/3। तो y अगर 13/3 रखते हैं तो 13/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, तो कितना आ जाएगा -8/3, -8/3। x का वैल्यू -4/3 आ गया। यस तो यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं -4/3 आ रहा है, सर ये एक वैल्यू आई थी। करेक्ट। और फिर ऊपर वाले को भी चेक कर लो, रेड वाले को कहाँ पे कट कर रहा है। देखो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये वाला पॉइंट अंदर होगा या ये वाला, तो वो दोनों निकाल लो आप, ठीक है ना। ओके, अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आप ब्लैक वाली लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को सॉल्व कर लो इसके साथ। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4y को लिखा है हमने 12 माइनस 3x, तो वैसे ही 4y को यहाँ पे लिख सकते हैं 8x प्लस 28, दोनों इक्वेशन सर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। हम x की वैल्यू क्यों लेते हैं, वो मतलब कहाँ से कहाँ लाई करेगी तो अल्फा ढूंढना y। है ना, अल्फा ढूंढना अच्छा है, अल्फा ढूंढना है, हाँ हाँ अल्फा x है, x ढूंढ लिया तो अल्फा मिल जाएगा, हाँ इसीलिए सर। वो ढूंढते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अभी यहाँ पे, ये आ जाएगा -11x 28, और ये आ जाएगा 16, यस माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -16/11, हाँ यही आया बस। ये -16/11 आ जाएगा, ठीक है। अब एक आपको जो मैंने बोला चेक करना है, वो क्या चेक करना है कि भाई ये रेड वाली लाइन को जो ये पिंक वाली है वो कट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड कर रही है, इस पॉइंट के राइट साइड कर रही है, क्योंकि अगर ये लाइन कहीं ऐसी चली जाए, इज दिस क्लियर, तो ये वाले भी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। सर ये हमने मतलब ऊपर वाले में क्या किया था हमने सबसे पहला पॉइंट निकालने के लिए, कौन सा वाला, सर वो जो पिंक लाइन ड्रॉ करी है मतलब वो अलग से, कौन सी पिंक, देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हो क्या, पहली सर वाली मतलब पिंक जो ड्रॉ करी हुई है अभी। सर ओरिजिनल तो हमारी ब्लू रेड और वो ब्लैक लाइन ही थी ना, तो 3 लाइन की पिंक इक्वेशन। वाली तो लाइन बता रही है ना, कर्व, कर्व को ट्रेस करना है, जो अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 7 वाली लाइन पिंक है। अच्छा y मतलब इक्वल टू उसकी 2x प्लस इक्वेशन 7, आपने लिखी है। हाँ फिर ये ऊपर से कैसे निकालोगे सारे के सारे, अच्छा हाँ जो लाइन यहीं से पता चलेगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा। ऐसा भी कर्व बन सकता है कि मेरे पास ये लाइंस बन गई, ठीक है। अब जो पिंक वाली लाइन है वो यहाँ से भी जा सकती है, पिंक वाली यहाँ से भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे, वही निकालना है अब आपको, ठीक है ना। यस यस आई थिंक ये वाला भी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ये भी क्लियर हो जाए, आराम से इसको बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। यस सर। ओके हाँ सर इसका 1 मिनट, अल्फा स्क्वायर का क्या है तो हाँ वो -3/2 से -1 यूनियन यूनियन हाफ टू हाफ 1, से 1। देखो ये आना चाहिए फाइनल आंसर आपका, यूनियन हाफ से -3/2, बना रहा है सर। हाँ सर 1/3 की जगह हाफ आना है। इधर है हाफ आ रहा है इधर, हाँ हाँ सर 2 मिनट चेक कर लें तो। क्योंकि 1/3 से बड़ा होना चाहिए और 1/2 से भी बड़ा होना चाहिए, तो उनका तो 1/2 ही आएगा ना। ओके ये 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है बस, बाकी से में ठीक है, इसको 1/2 कर दो आप, 1/2 आ रहा है तो 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना, ये आ रहा है, सही है।
यस हाँ सर यस ठीक है। और क्लास में मैंने क्या दिया था करने को, ये दिया था। ये दिया था हाँ हाँ ये वाला हाँ हाँ सर। Supposed to do this. Find the equation of line passing through a cos cube theta, a sin cube theta, and perpendicular to the line x sec theta plus y cosec theta is equals to a. ओके यहाँ से पास कर रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ से स्लोप क्या निकलेगा आपके पास? माइनस टेन ये परपेंडिकुलर बोल रहा है। कॉट थीटा देखो तो या तो आप ऐसे लिखो -10 x कोसेक थीटा माइनस y सेक थीटा प्लस c इक्वल टू 0। यस, अब c निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? देखो दो मेथड है, दिस इज मेथड 1। ये लिखा आपने, फिर इस पॉइंट को पुट कर दिया और c निकाल लिया। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट पुट करके c निकाल लिया। ये मेथड 1 सर ये सेटिस्फाई क्यों करेगा पॉइंट? ये तो बाहर लाई कर रहा है ना। क्यों बाहर लाई कर रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन लाइन पे ही है वो। पासिंग थ्रू का अच्छा। मतलब क्या हुआ? पास करना चाहिए ना उसके वहां से। सर मतलब मुझे लगा कि कोई दूसरी लाइन उससे पास होकर परपेंडिकुलर बनाएगी। देखो एक्स सीक थीटा वाली लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट लाइंस होगी। हमें वो लाइन चाहिए जो कि यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा, यहाँ से पास करे। हाँ सर। ठीक है सर तो ये कैसे ठीक है? सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन को? अरे बेटा आपने अभी नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली इनफाइनाइट लाइंस निकाल ली ना, इनकी स्लोप पता चली आपको। अब इसको फिक्स करना है तो कांस्टेंट c बदल रहा है, तो जैसे c बदलेगा वैसे लाइन बदलती जाएगी ना। तो लाइन फिक्स करने के लिए मुझे पॉइंट पता होना चाहिए ना, तो मैंने पॉइंट लाइन में डाल दिया तो वहां से c की वैल्यू फिक्स हो गई। सर ये परपेंडिकुलर लाइन का है इसलिए। हाँ ये देखो ना x सीक प्लस y कोसिक इक्वल टू a, ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। ax प्लस by प्लस c लाइन के परपेंडिकुलर कैसे लिख सकते हो आप? bx माइनस ay, कोएफिशिएंट हाँ सर। इंटरचेंज विद नेगेटिव साइन। हाँ सर। ठीक है ना। अब इसको इस पॉइंट को पुट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? a cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस a sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो c की वैल्यू ऐसे सिंप्लीफाई करके निकाल लो आप। कितनी आ जाएगी? a cos 4 थीटा माइनस a sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो a sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन, ठीक है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा आ जाएगा अच्छा अपॉन sin थीटा cos थीटा। साइन कॉस। हाँ तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 cot 2 थीटा बन जाएगा। नहीं अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और अच्छा दिखेगा। देखो इसको थोड़ा सा रीराइट करो। क्या लिखा है? x अपॉन sin थीटा माइनस y अपॉन cos थीटा माइनस a cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने पे क्या पता चला? x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। खत्म। ठीक है ना। सर एक ये मेथड 1 है। मेथड 2 में आप स्लोप निकालो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालो। हाँ सर वही किया, पर मतलब उससे इतना सिंप्लीफाइड नहीं लिखा था, मतलब वो उससे एकदम रॉ हाँ, फॉर्म में raw छोड़ form दिया में था है। हमने। रॉ फॉर्म में तो ये ऑप्शंस में होंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा ना ऑप्शन देख के। तो सर यहाँ वो थोड़ा तो बहुत बस सिंप्लीफाई उससे ही करके सॉल्व आना। करके ले आएगी ये वाला। आपने जो दूसरी मेथड से किया उसको भी सिंप्लीफाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो यही आएगा। हाँ सर वही कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ ओके और 2 मैंने। हाँ सर कोऑर्डिनेट सेम आ ज्योमेट्री गया। में तो जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं फटाफट। लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। लिखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी भी पॉइंट की दूरी लाइन से निकालनी है।
ठीक है ना। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस जो कहा जाता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, हमेशा कौन सा पर जाता आपकी है, आवाज कट रही है। डिस्टेंस कहा जाता है। अच्छा देखो, ओके अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। अब क्लियर आ रही है? देखो, तो हमने क्या देखा, सर वो ये वाला हेडिंग लिख लिया हाँ आपने, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम लाइन। ये हेडिंग लिखा आपने कि नहीं लिखा? हेडिंग लिखा? ये हेडिंग लिख लिया। हाँ सर। हाँ, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूलाज पे आएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक दिस, find the foot of perpendicular from 1,3 to the line this, also find length of the perpendicular। आपको कुछ पता नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास आया है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? हमें क्या करना है, 1,3 एक पॉइंट है और एक लाइन मुझे दी गई है 3x + 4y + 7 = 0। तो उस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। लेट्स से x1 y1 ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या x, y ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब सेम नहीं, x, y फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये मुझे डिस्टेंस d बताना है। तो क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ सर, वो स्लोप को उसका नेगेटिव का इनवर्स करके। हाँ सर। करेक्ट। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर दैट वी विल फॉलो? कोई मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ मैंने नहीं बताया। व्हाट वी विल डू इज मेथड 1। व्हाट मेथड 1 सेज, हम लोग 1,3 से लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो परपेंडिकुलर टू 3x + 4y + 7 हो। तो मैं बोल सकता हूँ हर परपेंडिकुलर की इक्वेशन 4x - 3y + कांस्टेंट = 0 होगी। हाँ अब इसमें 1,3 पुट करेंगे क्योंकि ये ऐसा खास परपेंडिकुलर है जो 1,3 से पास हो रहा है। भाई तो ऐसे तो कांस्टेंट भी हो इनफाइनाइट जाएगा। परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो मैं 1,3 पुट करता हूँ, तो 4 × 1 - 3 × 3 + c = 0। तो 4 - 9 + c = 0। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 - 4 which is 5। तो मैंने बोल दिया कि ये जो लाइन है, लेट्स से ये ए बी वाली लाइन है, तो ए बी का इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास, 4x - 3y + 5 = 0। डू यू अग्री? यस। और ये एल लाइन जो ऑलरेडी दी हुई है, इसकी इक्वेशन क्या है? एल लाइन की इक्वेशन है +4 3x + 4y + 7 = 0। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो b निकल जाएगा। हाँ और डिस्टेंस भी आ जाएगा फिर। यस, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो 16x - 12y + 20 = 0, 9x + 12y + 21 = 0। तो 25x = -41, x आ जाएगा -41/25। एग्री? हाँ यस। दूसरा क्या आ जाएगा, y निकल जाएगा, x निकल गया तो हाँ वो तो पुट 3 × सर -41/25। यस अवध? सर वो कांस्टेंट है, उसके बाद क्या किया आप? कांस्टेंट आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मैंने दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, तो फिर उन बी दोनों के का कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस। निकल। यस। तो अभी यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो कितना आ गया यहाँ पे, -123/25 + 100y/25 + 7, तो ये आ जाएगा 175/25 = 0। ठीक है ना। तो ये 100, या इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं इधर डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 100y = -175 + 123। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -52। -52 Yes. By 100. -52 by this, by 100। Yes. तो y कितना आ गया आपके पास, -13/25। -13/25। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने, क्या आ गया, -41/25 और -13/25। 13/25। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी मान लो फॉर्मूला भूल गए आप, तो आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो दूसरा भी आप लोग कर लोगे। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे करते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड इट बाय अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आया, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व किया
और रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को याद रख लिया। यही प्रोसीजर किया और यही प्रोसीजर से हमें आंसर मिला। अच्छा, दूसरा एक तरीका भी है, बताओ दूसरा तरीका क्या है पता है? मान लो ये मेथड 1 हो गया क्लियर, लिखा आपने अपनी नोटबुक में? हाँ सर, वो स्लोप निकाल के r cos थीटा r sin थीटा वाला। वेरी गुड। दूसरा मेथड ये है, व्हाट वी विल डू इज विल एज्यूम अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है 1,3, इसी के ऊपर एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे आप ले सकते हो, 1 + r cos थीटा, 3 + r sin थीटा। और ये जो पॉइंट होगा वो खास पॉइंट होगा। क्यों खास पॉइंट होगा? क्योंकि वो 3x + 4y + 7 = 0 पे भी लाई करेगा। अच्छा, थीटा की बात करते हैं तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? 4/3 हो जाएगी। 4/3 यस। इसकी स्लोप कितनी है? -3/4 है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 4/3। तो 4/3 tan थीटा है, तो 4/5 आपका sin थीटा हो जाएगा। तो 3 + 4r/5 एंड 1 + 3r/5। इज इट क्लियर? अब इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ से r आ जाएगा सीधा सीधा। सर क्या किया पुट कर लो, आपने? कितना रहेगा? 3। नहीं पता चल रहा है मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, मतलब सर एक बार वापस समझो, ये 1 + 3r/5 से। देखो बेटा, ये लाइन आपको पता है, मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन आपको पता है? सर बस वो इतना नहीं इसके- पता चला, वो पॉइंट वापस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होगा ना, वो जो स्पेशल पॉइंट होगा। हाँ, इसीलिए तो r निकलेगा वहां से, तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा ना। हाँ ओके। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन नाउ, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो जाएगा 1 + 3r/5, 3 + 4r/5। अब ये पॉइंट और जो गिवन लाइन है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम किया है, दिस इज अ पैरामेट्रिक पॉइंट, satisfy this equation and for that this will be acting as a foot of perpendicular। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 × 1 + 3r/5 plus 4 × 3 + 4r/5 plus 7 = 0। ये बन जाएगा 3 + 9r/5 plus 12 plus 16r/5 plus 7 = 0। तो 7, 19, 22, तो ये हो जाएगा 25r/5 = -22। तो r आ जाएगा आपका -22/5, मतलब 22/5 है, 22/5 यूनिट डिस्टेंस है। अब r की वैल्यू 22/5 आ गई, कितनी? -22/5 आई। तो ये -22/5 जब मैं r की वैल्यू डालूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस और नो? तो मैं r की वैल्यू -22/5 सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो b के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में, 1 + 3r/5, 3 + 4r/5। इसको पुट कर लेते हैं, सो व्हाट विल आई गेट? 1 - 66/5 एक मिनट, यही था ना? by 25 आएगा ना, 66 minus 60 तो 25 आ जाएगा सर, और 3 + 22/5, ठीक है ना? तो ये 5 1 से ये 5 था, ओके ठीक है। ये डाल रहे हैं हम, 3 - 88/25 -88/25। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 - 66/25 एंड 75 - 88/25। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए? देख लो कितने आ रहे हैं, -41/25 और ये कितना आ जाएगा? -13/25। ये एक मेथड 2 है सॉल्व करने की, ठीक है? हाँ, ये वाला इजी मेथड है। नहीं, तीसरा सबसे आसान है, जो शॉर्टकट बताऊंगा मैं सबसे आसान वही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ये मेथड लगाने के बाद निकाला है फॉर्मूला। हाँ ठीक है ना? फटाफट नोट कर लो। कर लिया आपने नोट इसको? हाँ तो सर, फॉर्मूला कर में लिया। दे, हाँ सर कर दोनों मेथड याद रखना है। एग्जामिनेशन में आपको जो क्लिक करता है आप उससे कर सकते हो, इफ यू हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला इज। इसकी पॉइंट में लिख रहे हैं तो जनरल के लिए एक पॉइंट हुआ है x1 y1, ठीक है? दैट्स अ नोन पॉइंट टू यू। पॉइंट x1, y1
is the known point to you. There is a line. कहीं पे भी अगर मेरी आवाज अटकती है तो मुझे रोक के, ठीक है ना, मैं फिर रिपीट, अटक if रहा my है voice सर। is getting stuck, सर अभी अटक ठीक है ना। रहा हाँ देखो, पॉइंट x1 y1 इज योर नोन पॉइंट, ये आपको नोन पॉइंट है, मालूम हो गए पॉइंट। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये नोन लाइन होगी। यस, आपको क्या करना होगा, पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना होगा और दूरी बतानी होगी, डिस्टेंस बताना होगा और ये पॉइंट बताना होगा। लेट्स से b, दैट इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेता हूं मैं। इज इट क्लियर? तो क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हम, लिखो फर्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस डायरेक्टली निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, पॉइंट को लाइन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये थर्ड मेथड है। नोट कर लो इसको। यस, ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर। तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं लगा के, ये पॉइंट आपके पास नोन पॉइंट क्या है, 1,3, लाइन क्या है आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Yes. तो 4 3 12, 12 15 22, 22/5 आ गया। Yes. यस, सो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 22/5 आ गया। ओके, पहला फॉर्मूला क्लियर है? हाँ सर। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, नोट कर लो इसको, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये एनसीईआरटी में भी था। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले, हाँ ठीक है, ये सारा डिराइव किया गया है, हाँ ठीक है ना, डिराइव किया गया है। पूरा कोनिक सेक्शन जो चलेगा 1 महीना, बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, ठीक है ना। उन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन करो और रोज रिवाइज करते रहना है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट, अभी अगर मुझे b निकालना है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, b निकालना है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये डी वाला कैसे डिराइव किया था? कौन सा वाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला? हाँ लाइन की इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली, और ये इक्वेशन हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है, पता है, दो लाइन की इक्वेशन है, सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पेयर करते हैं। अच्छा, मतलब सर वैसे ही डिराइव किया सिंपली, मतलब कोई और तो नहीं है ना खास कॉन्सेप्ट इसमें? नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, मैंने बता दिया ना सॉल्व तो कैसे करना है। अगर आप भूल गए हैं क्या फॉर्मूला था, तो बिल्कुल हम लोग इज्जत से सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको याद है तो ये जल्दी आंसर दे देगा, ठीक है ना। Yes sir. ओके, ठीक है, चलो इसी फॉर्मूला को भी इस्तेमाल कर लेते हैं फटाफट। 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको, ठीक है ना। वी विल बी पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला। तो कैसे पुट करेंगे, जल्दी वैल्यूज पुट करके बताओ। देखो, आपको x, y ढूंढना है, तो x माइनस क्या है, ये 1, a कितना है 3, सबको दिख रहा है ना नीचे क्या लिखा है? हाँ सर। ओपन इधर लिखना, देखो x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। पुट कर लो, तो माइनस 22/25 आया था। करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 1 अभी पुट करके आया ऊपर, प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन, अब इसमें अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला में बच्चे जो गलती करते हैं, तो नीचे 25 आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 22/25। इज इट क्लियर? अब जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप, तो कुछ ऐसी चीजें दिखने लगेगी आपको, x विल बी इक्वल टू
1 माइनस 66/25 आ जाएगा, -41/25। फर्स्ट को और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड को और कांस्टेंट को कंपेयर करो आप, सेकंड एंड कांस्टेंट, ये और कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 88/25, सही है ना। यहाँ से y भी आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? यस सर अच्छा, ये एक तीसरा, फॉर्मूला में सर वो x बड़ा वाला कौन सा है, मतलब वो इक्वेशन का है वो यार, वो या वो मतलब वो x, X y वाला है? नहीं, देखो फॉर्मूला में बहुत मिलेगा ध्यान उसका। समझो, x और y जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, x और y जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। x1 y1 आपके पास नोन पॉइंट है, a is the coefficient of x of the line, b is the coefficient of y of the line। यही तरीके से याद रखना है, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square। जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वापस से 12th में जब 3D पढ़ेंगे तब सारे फॉर्मूलाज यही रिपीट होंगे, सारे के सारे। यस ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद ही रहे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, एग्जामिनर क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि मान लो पॉइंट है 1,3, इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बताओ क्या आया होगा। तो ये आपको अल्फा बीटा कॉमा पॉइंट बोलता है, ढूंढो। ठीक है, तो वो बहुत बार बोलता है रिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या मेथड अपनाते हैं, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं और फिर बाइसेक्शन फॉर्मूला से हम ये अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? यस क्या कर, हम लोग फुट निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, इसको बोला जाए एज ऑफ 1,3 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। इस लाइन को मिरर की तरह एक्ट करवा के हम लोग इसका इमेज फाइंड आउट करते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूं आपको, ठीक है ना। उसका इमेज वाला फिर से बताओ इमेज सर। का डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा ये पॉइंट है आपके पास x1, y1, यस, इसका इमेज आपको ढूंढना है x, y, और ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0 इसके अबाउट। तो आपको जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला सेम चलेगा, सिर्फ लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ax1 वाले में। इसको लिख लो, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। सर इससे अच्छा सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते? सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट हम लोगों ने वो इजी पड़ेगा ना सर? ये तो नहीं इजी, ये पड़ेगा क्योंकि ये तो निकाल चुके हो 22/5 आप, 22/25 ये तो, ये स्टोरी तो निकाली आपने, सिर्फ इंटू 2 भी तो करना है। और ठीक है ना, अगर याद नहीं रहे तो वो कर सकते हैं ना कि वो 1:1 रेशियो होगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। यस देखो ये वाला फॉर्मूला कब आपको हेल्प करेगा, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, आप अगर पर्टिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। ठीक है ना, कौन सा आसान है कौन सा डिफिकल्ट है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैंने खाना ला के दे दिया, अब आपके हाथ में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है ना, आपका इंडिविजुअल चॉइस है, जो अच्छा लगता है आप उसको अपना सकते हो। ओके चलो अब फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। लेट्स गो विद दिस। सर आप इमेज वाला फॉर्मूला बताने वाले थे। बता दिया ना, सब फॉर्मूला बता दिया बेटा। आप देख लो, ये सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो। ये फॉर्मूला 1 है आपका, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, और ये इमेज का है या रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, हाँ यस सर। ओके ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ फटाफट। Let's take this question. If P and P dash are the length of perpendicular
perpendicular from origin to the line x sec theta plus y cosec theta equals to a and x cos theta minus y sin theta equals to a cos 2 theta, then find the values of 4p square plus p dash square. अच्छा, आपको एक फॉर्मूला आपने पहले लिखा था, याद है? x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. Yes sir. Where p is the distance of the line from origin. Origin. देखो आपने आपकी किताब में लिखा होगा p क्या होता है, c by under root of a square plus b square. देखो लिखा हुआ है ना? हाँ सर तो वो हम अभी भी डिराइव कर सकते हैं भाई। ओरिजिन है और एक लाइन है ax plus by plus c इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट को लाइन में पुट करते थे तो c आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर वहाँ पे हमने खाली वो डिवाइड कर दिया था उसको अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो वो cos साइन बन जाता। करेक्ट, ठीक है ना? यस। इज इट क्लियर? तो सब कुछ मैथ से सब कनेक्टेड है, ठीक है ना? ओके चलो अब इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट फटाफट। आपको क्या बोला है, ओरिजिन से एक लाइन है, एक तो इंफिनिटी उधर, फिर तो सर आंसर a स्क्वायर है। करेक्ट, ए स्क्वायर सही आ रहा है, बिल्कुल ताहिर का सही आ गया। वेरी गुड बेटा। देखो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू या माइनस a cos ऑफ 2 थीटा, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो कितना आ जाएगा, a cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज 1। यस, सही कैसे किया? तब वो a cos 2 थीटा अकेला कैसे आया? अरे ओरिजिन है तो 0,0 डालेंगे ना इसके अंदर अपन, तो x की जगह 0 y की जगह 0, तो a cos 2 थीटा ही बचेगा। अच्छा x की जगह 0, हाँ मैं थीटा में 0 डाल रहा था। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो कांस्टेंट्स है सारे। हाँ सर मैं वो भूल गया था। x और y की जगह पे 0 0 जाएगा, तो ये a cos थीटा अपॉन अंडर रूट में क्या जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू कितनी है, p डैश। अच्छा नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला, p की बात करते हैं, p की बात करते हैं तो p क्या जाएगा, p इज द लेंथ ऑफ, दिस इज p डैश। ओरिजिन से कौन सी लाइन है आपके पास, x अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा cos थीटा। एग्री? हाँ सर। तो ये क्या लिखी जा सकती है, a sin 2 थीटा अपॉन 2। तो जब मैं p, ये डिस्टेंस p के बराबर है आपका, तो p क्या हो जाएगा, जब ओरिजिन इसमें डालेंगे तो आ जाएगा a sin 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 होता है तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो 2p कितना आ जाएगा, a sin 2 थीटा आ जाएगा, और p डैश कितना आ जाएगा, a cos 2 थीटा आ जाएगा। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, खत्म, 1 हो जाएगा, है ना? तो p डैश का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। वही बोल रहा है आपसे, इजी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, उसको नोट कर लो आप। सर एक मिनट। चलो चले आगे। ये क्वेश्चन लिख लो एक होमवर्क में। इफ p is the length of perpendicular from origin, then prove that this is there। ठीक है ना, ये होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन।
हटाओ इसको। हाँ चलो ये क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। लेट्स राइट दिस क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिखो। सर ये मतलब होमवर्क है कि करना है? ये वाला अभी करेंगे। एक क्वेश्चन इमेज निकालने वाला नहीं किया हमने, एक इमेज निकालने का क्वेश्चन करते हैं। लिखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13 with respect to the mirror, with respect to the line mirror 5x plus y plus 6 is equal to 0. Find the image of the point 4, -13 with respect to the line mirror 5x plus y plus 6 equal to 0. वन और -14 1 और -14 आ गया, करेक्ट। -1 -1 और आना चाहिए। हाँ सर, हाँ -1 -1 आ गया ना, हाँ वेरी गुड, सर। सही है, नोट कर लो। आंसर है -1 और -14, सबका आ गया। सर क्या देखो आपका अगर आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं आया तो अभी सीखने की जरूरत है। -1, -14 यस सर। आ गया ना, देखो। हाँ सर आ गया चलो बहुत बढ़िया। देखो ये लाइन है आपके पास 5x plus y plus 6 equal to 0, और ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा x, y। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, x - 4/5 y plus 13/1 is equal to -2 times 5 into 4 minus of 13 plus 6 upon a square plus b square, तो 26 आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, x - 4/5, एक मिनट रुको, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो ये कितना बन रहा है इसको सॉल्व करने पे, x minus 5y -2 plus times 5 4 20। अरे वो हाँ सर, हाँ तो ये 13 ही आ रहा है इधर, तो -1 हो 26, जाएगा। तो प्यार से -1। यस सर। यस x - 4 आपका -5 आ गया, तो x -1 आ गया। y plus 13 भी -1 आ गया, तो y -14 आ गया। सही है ना, टाइम बच जाएगा काफी सारा। वरना आप करो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर वहां से वो रिफ्लेक्शन करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो भी आ जाएगा, ठीक है ना, वो गलत नहीं है। वही कर रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा लंबा है, देखा आपने, बहुत लंबा है, थोड़ा नहीं मैं यही बोल रहा था, लेकिन ठीक है। सर, अच्छा पर ये याद नहीं रहेगा सर। मैं वही बता रहा हूँ, देखो मैंने जो गलती की, जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था ना, तब मुझे सब फॉर्मूला बताते थे, ठीक है ना, लेकिन मेरा दिमाग जो मैं चलाता था वो क्या करता था, यार नहीं याद तो मैं नहीं रखूंगा, याद रखने में क्या है, अपन ने मैथ्स याद रखने के लिए थोड़ी लिया है, मैं तो निकालूंगा एग्जाम में। तो ऐसे निकालूंगा करते करते मैंने पूरा मैथमेटिक्स सोचा कि मैं निकालूंगा ही, फिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो यू हैव टू फाइट विथ 10 लाख पीपल, तो आपको डेफिनेटली स्मार्ट होना है, तो फॉर्मूला तो सब याद रखने ही है, ठीक है ना। यस चलिए आगे चलते हैं। लेट्स राइट दिस कॉन्सेप्ट नाउ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो ये फॉर्मूला याद रख लो फटाफट। डिफरेंस बिटवीन देयर कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट का ही डिफरेंस है सिर्फ, तो c2 - c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लो फटाफट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c2 - c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। मान लो ओरिजिन से यहाँ पे डिस्टेंस निकाला आपने, तो वो क्या आ जाएगा, c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा c1, और ओरिजिन से ही दूसरी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, c2 बाय a वाला आ स्क्वायर आ जाएगा। जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा c2 - c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्री? यस सर। नोट कर लो इसको।
तो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट, आ जाओ। एक मिनट। अब इसके लिए ए बी सी तीनों मतलब सेम ही होने चाहिए ना, मतलब वो अगर ए की जगह नीचे 2a हो तो लाइन की फॉर्म देख लो आप, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ सकते हैं, लेकिन लाइन देख लो आप, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। कोई भी फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे आप, वरना किसका स्क्वायर करोगे नीचे, a² + b² हाँ। कौन सा लोगे, दोनों अलग अलग होगा तो, ठीक है ना। तो सेम बनाएंगे पहले हम, लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ले लो फटाफट फटाफट, आ जाओ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 5x - 12y + 2 = 0 and -5x + 12y + 3 = 0। -1/13 आ रहा है, -1/13 आ रहा है। थोड़ा गलत कर दिया आदम आपने, देखो सर 5/13। करेक्ट, 5/13 आएगा। कैसे देखो, पहले तो लाइन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगी 5x - 12y - 3 = 0। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस तो 2 + 3/13, तो आ जाएगा 5/13। नोट कर लो इसको। ओके, चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। मुझे बताना ना करने की जरूरत है तो लेट मी नो, ठीक है ना, आई विल वेट। या क्या लिखा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। 5x - 12y और इसका कोई + रिस्पॉन्स नहीं 30 आता। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट, 4 यूनिट की दूरी पे बेटा बताना है। दो लाइन आएगी ना सीधे। बिल्कुल, एक लाइन के 4 यूनिट ऊपर एक लाइन होगी, और एक लाइन के 4 यूनिट नीचे एक लाइन होगी। तो 5x - 12y + 22 और एक +30 और एक +30। देखो 5x - 12y प्लस लेट्स से लैम्बडा, ठीक है, = 0, ये लाइन की इक्वेशन होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्बडा -26, क्यों, इसकी इक्वेशन क्या थी, 5x - 12y + 26 = 0 थी। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्बडा -26 अपॉन 13 will be +-4। यस, तो लैम्बडा -26 will be equal to +-52। तो लैम्बडा will be 26 +-52। तो या तो 78 हो जाएगा या तो -26 हो जाएगा। -26। इज इट क्लियर? यस तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 12y + 78 = 0 या 5x - 12y - 26 = 0। नोट कर लो इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा इसी साल पढ़ना है ना। यस, ठीक है ना। यस सर। ओके, ये हो गया आपके पास। लेट्स टेक दिस, इसको होमवर्क में लिख लो। यस सर। इसको एक होमवर्क में लिखो। तो ले लिया सर। ये क्या बोला, लेट अ लाइन पास थ्रू 1,2 एंड इज एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ 3,7। तो 3,7 से मैक्सिमम दूरी पे और 1,2 से पास होने वाली लाइन।
तो 1,2 से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइन होगी। पर हमें वो निकालनी जो मैक्सिमम दूरी पे। यस, अब मैक्सिमम दूरी पे कौन सी लाइन होगी? वही जो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। नहीं तो सर बाकी वापस सबके लिए तो मतलब बताओ। परपेंडिकुलर सर 1,2 उसका बॉटम होगा, फुट ऑफ फुट परपेंडिकुलर। होगा। हाँ सर मतलब बताओ इसका देखो क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने क्या बोला, 3,7 से दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए और 1,2 से पास होनी चाहिए। तो 1,2 से पास होने वाली कितनी सारी लाइंस है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अनंत लाइन है, इन्फिनिट लाइंस। यस, हम्म तो इन्फिनिट लाइंस है, तो इनमें से कौन सी वो लाइन होगी जो 3,7 से सबसे ज्यादा दूर होगी, जिसके उसके लिए पैरेलल, ऐसे परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि बाकी के लिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा हाँ होगा, तो ये वाला यस हाइपोटेनस यस, बन जाएगा। कोई एक एंड पास आ जाएगा। हाँ इज इट क्लियर? तो सबसे दूरी वाली डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे दूरी होगी, है ना? यस यस सर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 1,2 उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाए और 3,7 ये पॉइंट हो जाए। सर ये दो Okay? वैल्यू फॉर्मूला में डालकर ए और बी निकल जाएगा फिर। नहीं, ऐसा करो ना आप, ये स्लोप दे देगा ना आपको, और ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में निकाल हाँ लोगे ना। सर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं हाँ कि 1,2 और 3,7 के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दे, फिर मतलब दो लाइन के बीच का एंगल निकाल के उसको r sin थीटा कर दे। कर सकते हो, लेकिन इतना लंबा क्यों करना है? यहाँ से स्लोप मिल गया ना आपको, 7 - 2/3 - 5/2, हाँ तो इसका स्लोप -2/5 होगा। यस। पॉइंट पता है तो y - 2 इज -2/5, x - 1 हो जाएगा, खत्म, है ना? यस सर। कर लोगे, चलो नेक्स्ट। अब इसमें आओ फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ले लेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लिखो इसको पहले। Let line L makes intercepts A and B on the coordinate axis. Then the axes are rotated about origin through an angle of 60 degrees in the anti-clockwise direction. So the new intercepts are alpha and beta, and prove that this is there. सर a और b x और y है रिस्पेक्टिव। Yes. सर Yes, बेटा। सर अभी वो जो डाउट क्लास होगी ना सर, उसमें ना सर वो आपने पॉइंट्स में करवाया था ना वो रोटेटिंग वाला, सर वो एक बार वापस बता देना ना। कौन सी क्लास में? अच्छा, वहां पे दाहोद में। मतलब अब तो समझा नहीं, फिजिकली होगी डाउट में समझा नहीं, क्या 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 कब बताना है? सर, मतलब वो सर बोलते कहीं डाउट पे भी क्लास। फिजिकल ऑनलाइन दोनों, मतलब हाँ यहाँ पे हाँ, कंफर्म बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन ने अभी सर क्या अब बोला। श्योर है कि चालू श्योर हो है? जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हम मंडे नेक्स्ट से। वीक ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। यस डेफिनेटली, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो, आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका, एक ये तो लाइन थी। इसमें वो कर सकते हैं ना कि x न्यू बाय अल्फा प्लस y न्यू बाय अल्फा इक्वल टू 1,
और उसमें वो जो पॉइंट में सिखाया था वो ऐसे रिप्लेस कर देगी एक्स वाई को। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट है आपके पास। यस। अब उसने क्या बोला, लाइन को हमने कुछ नहीं किया, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी शिफ्ट हो गई अब। यस, हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट होने से क्या हुआ, ये अल्फा कॉमा 0 था और ये 0 कॉमा बीटा हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट हो गई और इंटरसेप्ट शिफ्ट होकर आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, तो क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हो नए फॉर्म में और पुराने फॉर्म में? यस डेफिनेटली। तो मैं ब्लैक में निकाल रहा हूँ जो पुरानी इक्वेशन होती है, वो होती है x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एग्री? हाँ अब मैं नई इक्वेशन भी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। नई इक्वेशन क्या है मेरे पास, नई इक्वेशन जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी x अपॉन अल्फा, यस बेटा, प्लस वाई बाई बीटा। सर ये जो अल्फा बीटा पॉइंट्स है ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है? नहीं 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 नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो गया है, नई एक्सिस बन गई है। तो नई एक्सिस से नए इंटरसेप्ट आए हैं और वो अल्फा बीटा है। और नए इंटरसेप्ट आ गए तो नए इंटरसेप्ट के फॉर्म में नई इक्वेशन आ गई। डू यू एग्री? पता चल गया सर आपको? मतलब कैसे? हमें सर वो रोटेट लाइन भी तो रोटेट हो तो लाइन को क्यों रोटेट करेंगे? उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, लाइन एल मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी coordinate axis, then axes are rotated about origin through an angle of 60 in the anti-clockwise direction, so the new intercepts become alpha and beta. अगर आप लाइन को भी घुमा दोगे, एक्सिस को भी घुमा दोगे, तो फिर तो इंटरसेप्ट बदलेंगे ही नहीं ना। फर्क क्या पड़ेगा? आपने ऐसा रखा, ऐसे का ऐसा पूरा ही घुमा दिया, तो अल्फा बीटा तो घुमा ही नहीं ना, ए और बी ही रह गया। आप समझे कि नहीं? बुक घुमा दो। वाले को आपने ऐसा कर दिया अगर, और लाइन को भी घुमा दिया आपने, तो फिर से कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट तो बदले ही नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है आपसे, आपने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया तो इंटरसेप्ट बदल गए। अब इंटरसेप्ट बदल गए तो जो लाइन की इक्वेशन अब मैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखूंगा, वो लिखूंगा x अपॉन अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये नए इंटरसेप्ट है इसके। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब दोनों जो इक्वेशन है लिखी गई है वो लाइन तो सेम है। अब भले आपने एक्सिस को घुमा दिया है, उसकी एक्सिस को घुमाया है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, बताओ क्या? ओरिजिन से लाइन की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ना बदली है। भले आपने एक्सिस घुमाई है, लेकिन ओरिजिन से लाइन की दूरी तो वही रहेगी, क्योंकि लाइन तो वही है। यस। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं ओरिजिन से, तो वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। और क्या मैं बोल सकता हूँ यही वही डिस्टेंस होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर? यस। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या a 1 अच्छा हाँ, ये तो खत्म हो गया। 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर? प्रूव हो गया, ठीक है ना। हाँ दियांश ज्वाइन कर लो, आ जाओ। सर तो मैंने जैसे बोला उससे होगा सर? आपने जो बोला उससे लाइन ही बदल जाएगी, ठीक है, लाइन बदल जाएगी। पर उसमें फिर वो पुराने x और y रिप्लेस कर देंगे ना। पर हमको तो बेटा नए कोऑर्डिनेट निकालने ही नहीं, नए कोऑर्डिनेट तो उसने दिए हुए हैं आपको अल्फा बीटा। इसलिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही सीखने का था, क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट ही सीखना था कि अगर आप एक्सिस रोटेट करते हो फिर भी लाइन का जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। Okay, let's write down next formula now. Sorry. सर यस बेटा। सर अगर अल्फा और बीटा को पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे?
अल्फा और बीटा को पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना है। हाँ सर। तो आप जैसे करते हो 60 डिग्री का रोटेशन आपने कर दिया, इफ यू रोटेटेड इट बाय 60 डिग्रीज, आपके पास नए कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा x प्लस आयोटा y और दूसरा हो जाएगा x प्लस आयोटा y इनकी पर आयोटा बीटा पाई बाई 3। पाई बाई 3। ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके चलो अब हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस इज देयर। इसको एक बार आप कोशिश करना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन एक बार आप कोशिश करना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर यस बेटा। तो सर ये चारों ये मतलब है ना, कोई भी दो लाइन का कोई ना कोई एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही ना फिर। ये दो पैरेलल है तो दो सामने वाली हो और जाएगी। नीचे वाली दो पैरेलल है। ये दो पैरेलल है तो ये दो हो जाएगी। एक पैरेललोग्राम बनेगा ना। आपको ही बोल रहा है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है। अब यूजुअल मेथड से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स डायग्राम निकालो, बना के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालो ना। ठीक है, क्या करोगे? कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे आप। या फिर हाफ इनटू d1 इनटू d2। हाँ हाफ d1 d2 करोगे लेकिन डायगोनल निकालना पड़ेगा फिर। हाँ पर उसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप साइक्लिक ऑर्डर में बता सकते हो। हाँ a b c d है ना? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 फिर अगेन x1 y1 एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है? या इसको करने का दूसरा एक मेथड भी है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे फाइंड की कर लाइन देंगे। बेस की लेंथ निकाल लेंगे। बट फिर बेस हाँ की लेंथ नहीं पर उसके लिए निकालने भी के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देखो सबके लिए कोऑर्डिनेट तो चाहिए। कोई ऐसा मेथड जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं चाहते, वही सोच रहे थे। कोई ऐसा मेथड जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स ना निकाले फिर भी हमारा आ जाए। सर हाफ तो आप d1 d नहीं सब में बेटा कोऑर्डिनेट्स आप जो बता रहे हो उसमें निकालना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो, ये दोनों लाइन पैरेलल के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। लेट्स से p1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस ठीक है? इन दोनों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए। लेट्स से इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने, तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा? p2 परपेंडिकुलर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इनटू sin थीटा। बेस इनटू हाइट। यस अब मुझे एक चीज बताओ, इफ आई से थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस, हाँ यस, कैन आई से दैट दिस विल आल्सो बी थीटा? थीटा यस। अच्छा अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, sin थीटा क्या होगा? p2 बाय बेस होगा। यस तो बेस कितना हो जाएगा? p2 बाय sin थीटा हो जाएगा। यस हाँ यस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? p1 इनटू बेस, इसको लिख सकते हैं p1 p2 बाय sin थीटा। डू यू एग्री? बेस मतलब कौन सा? तो वो तो एकदम छोटा वाला होगा ना बेस तो। bc मान लो bc है। सर तो साइन थीटा p1 बाय वो कैसे आएगा? वो तो p1 बाय वो को छोटा डिस्टेंस है वो आएगा ना। अरे यार अपोजिट होता है ना। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आप पे दिखा है। हाँ हाँ पूरा देखो, p1 टू bc, बाय sin थीटा। ठीक है ना? अच्छा हाँ bc ओके तो बता ही देता हूँ। चलो अब इतना सब कर लिया है तो बता ही देता हूँ मैं कैसे कर सकते हो। नहीं अब घर पे कर देंगे ना। p1 p2 निकाल लोगे। हाँ sin थीटा कैसे निकालोगे? sin थीटा अरे सर वो दो लाइन की इक्वेशन है तो पड़ेगा। tan थीटा निकाल देंगे दो लाइन के बीच का, तो sin थीटा आ जाएगा। देखो मान लो ये लिखा है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये लाइन दूसरी पैरेलल क्या है? ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? दूसरी लाइन आपके पास दी हुई है, ठीक है ना? ये दिया हुआ है सर LX। वो तो किसी भी ये तो जो नॉन पैरेलल लाइंस है ना उनका एंगल निकाल देंगे, एक्यूट वही होगा थीटा।
यस देखो ये क्या हो जाएगा lx प्लस my प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, कोई कोई फॉर्मूला याद रखना चाहे तो याद ही रख ले। lx प्लस my प्लस d2 इक्वल टू 0, lx प्लस my प्लस d1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो p1 कैसे निकाल लोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यस यस और ये कितना हो जाएगा, p2 कितना हो जाएगा आपके पास, c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 बोल दो आप, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्री? यस यस। यस अब साइन ऑफ थीटा कैसे निकालोगे आप, दोनों के बीच का साइन थीटा, तो आपको टेन थीटा निकालने आता है। हाँ अच्छा साइन थीटा निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा अगर आपको आता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। कॉस थीटा साइन डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। हाँ साइन क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो अगर आपको ऐसा याद है, एक वेक्टर होता है a1 b1 और दूसरा a2 b2, तो इनके बीच में सर जब दो क्रॉस लाइन के बीच का एंगल ही निकाल देते हैं ना। एंगल बेटा, लेकिन एंगल निकालेंगे तो अभी जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला के लिए बता रहा हूँ मैं। साइन थीटा आपके लिए आप निकालोगे तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसा होता है ना, a1 b1 a2 b2 a2 अच्छा b2 हाँ a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड होता है ना। ए बी तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक के एल एम है और एक के ए बी है, एल एम और ए बी, इसका क्रॉस कैसे करोगे तो आ जाएगा एल बी माइनस ए एम, यस अंडर रूट और अंडर रूट मैग्नीट्यूड, तो वो तो कट गया इसके साथ, वो भी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको। जब वो अंडर रूट में क्या आता है वो नीचे मैग्नीट्यूड आता ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका हाँ, मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर एम स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर पर इसमें तो वो ए बी, ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड आता ना। नहीं, ए और बी का वेक्टर है आपके पास, ए बी वेक्टर है, तो इसके बीच में क्या होता है, अच्छा हाँ नहीं इंडिविजुअल का ही होता है। तो इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना अपन। हाँ ठीक है। अब जिनको प्रोसीजर थोड़ा सा समझ में कम आया है उनके लिए मैं फॉर्मूला फटाफट बताता हूँ क्या है। फॉर्मूला लिख लेते हैं नीट एंड क्लीन। देखो आपके पास, मैं अब ऐसे लिखता हूँ, देखो ये एक a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a1x b1y c2 इज इक्वल टू 0 है। दूसरी एक लाइन है जो पैरेलल है, वो लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन है पैरेलल, वो है a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो एरिया होता है d1 माइनस d2 का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट c1 माइनस c2 का मैग्नीट्यूड अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी क्वेश्चन में अप्लाई भी करके देख लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाए। d1 माइनस d2 इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 1 अपॉन कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन है a1 9 माइनस 16 7। यस कितना आ जाएगा 7 9 माइनस 16। क्यों, देखो a1 है आपके पास 3, b1 है आपके पास -4, a2 है 4, b2 है -3। तो ये आप बोल सकते हो एक का -9 आ जाएगा, दूसरे का 16 आ जाएगा, या -16 और 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रॉब्ली मॉड्यूलस ही होता है एरिया, तो 2/7 आ जाएगा, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, फिर आप पॉइंट निकाल के कर सकते हो, या फॉर्मूला याद है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट वाला कहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, जब पॉइंट्स निकालना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया होगा तो पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यस सर एक मिनट, फर्स्ट वाली मेथड में सर वो साइन थीटा कैसे निकाला था? बेटा आपको tan थीटा याद है, निकालने आता है। tan थीटा कैसे निकालते हैं, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। हाँ, अब m1 क्या है, इसका स्लोप है, मान लो इसका स्लोप है, वो क्या होगा -ऑफ a1 बाई b1
और दूसरा इसका स्लोप है -a2/b2, तो ये पुट कर लो इसके अंदर, तो tan थीटा निकल आएगा। फिर ट्राइंगल की मदद से आप sin थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा भी निकाल सकते हो। हाँ इज इट क्लियर? yes दूसरा वेक्टर अगर आपको आता है तो वेक्टर में क्या होता है, ये आप इसको ट्रीट करो i कैप और इसको ट्रीट करो j कैप, ओके, और इसको i कैप और इसको j कैप। तो जब इनका क्रॉस करोगे तो 3 into 3 का ही होगा ना, i क्रॉस j k देता है, वैसे ही i हाँ क्रॉस k j देगा। तो 3 into 3 9 दे देगा और 4 into 4 -16 एक आ जाएगा, तो एक 9 और एक -16 आ जाएगा। yes yes ओके और अब नेक्स्ट क्लास में करें। बस थक गए तुम लोग? कुछ होमवर्क दे दो तो? सर पर थक तो नहीं गए, पर क्लास है इसके हाँ लिए, सर क्योंकि सर की 6:40 अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, इसको भी लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, लिखना आराम से, ठीक है ना, एडवांस क्वेश्चन है, इसको भी लिखे आप, ठीक है। लाइन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, मीट हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। इक्वेशंस बतानी है, एरिया मिनिमम हो इसलिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? एरिया मिनिमम डिफरेंशिएट कुछ करना है क्या? सर नहीं, एक नहीं। मिनट ओके सर। अभी डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा सर। नेक्स्ट ये भी ले लो एक, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय दीस लाइंस। सर रोम्बस बनेगा या स्क्वायर? रोम्बस बनेगा ना। अच्छा स्क्वायर वाला तो वो मॉड्यूलस, मतलब वो मॉड्यूलस होता तो बनता। हाँ नहीं इक्वल एंगल्स है ना ये, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। हाँ यस सर, वो नहीं एक बार फंक्शंस में हमने नहीं किया था mod x प्लस mod y इक्वल टू c कांस्टेंट, तो उससे एरिया निकालो उसकी लाइन वो से जो इसलिए बनता स्क्वायर है। था क्योंकि ए बी इक्वल है ना, तो 45 बन अच्छा जाएगा। हाँ हाँ यस सर, अब समझ पड़ गया। ये वाला जो बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो इतना स्टीप बना दिया इसको, ऐसा बन जाए, ठीक है ना। हाँ सर। इसमें ये इसका स्लोप है, उसका भी स्लोप यही है, इसका भी स्लोप यही है, इसका भी स्लोप यही है। यहाँ पे फर्क सिर्फ स्क्वायर क्यों नहीं होगा? स्क्वायर होने के लिए स्लोप इक्वल होने चाहिए ना, सब 45 45 1 1 1। तभी मोहम्मद वो अच्छा 90 हाँ बनेगा ना। डायगोनल 90 पे मिलेगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोम्बस के अंदर तो ठीक है, स्क्वायर के अंदर स्लोप 1 होना चाहिए ना इसका। हाँ स्लोप ये 135 डिग्री है, ये 45 है। चलो ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, एक और क्वेश्चन भी लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यस ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो आप, यस सर। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्ली स्ट्रेट लाइंस को खत्म करेंगे जल्दी, ठीक है ना। यस यस yes ओके बेटा, सर बाय बाय। Bye, sir. क्या